हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएमबी एजुकेशन पॉइंट में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जीके जीएस और करंट अफेयर का मिक्स प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सुल्तान अल नाज शाह कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है हॉकी। जो सुल्तान अल नाज शाह कप है वो हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एग्रीकल्चर शार्ट किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, पोलो। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्रिकेट। एग्रीकल्चर शार्ट जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? मोहिंदर अमरनाथ, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल या राजर बिन्नी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदीप पाटिल की जो है सैंडी स्टॉर्म आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, हरीशचंद्र बिरजदार या केडी जाधव। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केडी जाधव ने व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है चेस। एस विजयलक्ष्मी जो है वो चेस से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, ब्राह्मणी, खरोष्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? सिक्कों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन या शिलालेखों का अध्ययन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिलालेखों का अध्ययन को पूरा लेख विद्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर, कॉपर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कॉपर, यानी कि तांबा जो थी वह मानव द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु थी। अगला प्रश्न है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन है राजस्थान। कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध का काल में, मौर्यों के काल में या हड़प्पा सभ्यता में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध के काल में जो है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। अगला प्रश्न है, साहिब खबर किसे कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, औरंगजेब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बहादुर शाह को साहिब खबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद बाबर का राज्य उत्तर भारत में सुदृढ़ हुआ? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध या चंदेरी का युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खानवा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई, कल्हड़, बाणभट्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेन वंश की स्थापना किसने की? बल्लाल सेन, विजय सेन, हेमंत सेन या सुरसेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? अंग्रेज, डच, फ्रांसीस, पुर्तगाली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आया था। अगला प्रश्न है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह, शाह आलम, मोहम्मद शाह, औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन है बहादुर शाह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि, बड़गांव की कनेक्शन या शालबाई की संधि।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिन की संधि जो है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? अल्मेडा, कोलंबस, वास्को डी गामा, अन्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वास्को डी गामा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन का नींव किसने रखा था? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन का नींव रखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को या 21 दिसंबर 1946 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। और अस्थायी सदस्य पूछे तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा दोस्तों, अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 26 नवंबर 1949 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 अगस्त 1949 या 26 नवंबर 1949? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था और पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? वान झील, टिटिक्का झील, मृत झील या विक्टोरिया झील? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टिटिक्का झील जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंडाकार। जो चक्रवात की आकृति होती है वो अंडाकार होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? परिक्षेत्र, केंद्र, गर्त, चक्षु? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चक्षु। चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है चक्षु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, भारत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड को जो है 1000 झीलों का देश कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, लोयस पठार स्थित है भारत में, चीन में, रूस में या जापान में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। जो लोयस पठार है वो चीन में स्थित है। ये रहा दोस्तों आज का हमारा जीके जीएस का मिक्स प्रश्न। उम्मीद करते आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक